परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज मीठे बाबा हम सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है। सबसे ऊंची बड़ी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है। उत्तर है इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए ये कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, ये सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलेधे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। इसकी महिमा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं। फिर दुख कौन और कब देता है यह भी तुम समझते हो। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है तो उनको दुख धाम कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है, कोई अलग अलग सृष्टि नहीं है जो स्वर्ग अलग नरक अलग। मनुष्य इस सृष्टि चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते, इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है। बाप तो किसको दुख नहीं देते हैं, बाप तो सदा सुख देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत है। बाप का भी बर्थ प्लेस है तो रावण का भी है। भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। वह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की जयंती। उनका नाम है शिव। ये किसको पता नहीं पड़ता है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, परंतु वह क्या चीज है, कब से आया है, क्यों जलाते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा के प्लान अनुसार उन्हों को यह पता होना ही नहीं है। बाप समझाते हैं हर एक का पार्ट अलग अलग है। मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता है। मनुष्य ही समझदार है, जानवर तो बेसमझ है। इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं। यह जानते ही नहीं कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है। पतित कैसे बने हैं और पावन कैसे बनेंगे। पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इस समय है ही भक्ति मार्ग। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई सद्गति का ज्ञान नहीं है। कहते भी है ज्ञान भक्ति
वैराग्य, बस इतना बुद्धि में आता है। इसका भी अर्थ नहीं जानती। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जरूर उनको ही ज्ञान लेना है, जरूर उनको ही ज्ञान देना है। वही सतगुरु सद्गति दाता है, इसलिए पुकारते हैं आकर दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते उतरते जाते हैं। जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ही, क्योंकि हर आत्मा को सतो प्रधान सतो रजो तमो स्टेज में आना ही है। बल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है, अगर उनको भी दिखाओ तो भी उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी है ना, उनको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी सब तमो प्रधान है। अब बाप समझाते हैं यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग की, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात ही नहीं। दिन में कभी ठोकरें नहीं खाते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। यह ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था, और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज कोई निकलती है तो वह फैलती है। अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रही है। यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वह कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते। सबको पता पड़ जाएगा बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क पड़ ही नहीं सकता। दुनिया में तो अनेक मत है, कोई कहते नेचर है, कोई कहते आत्मा निर्लेप है। पिछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे कि वो समय आएगा जब सब एक बाप का ही सुनेंगे। समझेंगे बरोबर हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, अभी ताला बंद है। तुम्हारे धर्म की बात अलग है। बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़ी ही आया। यह सब बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएगी, सीढ़ी से नहीं। देखो, सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष और सीढ़ी, ये तीनों में कुछ बातें कॉमन दिखाई है और बहुत सारी बातें अलग है। सृष्टि चक्र के अंदर आत्मा का पार्ट और आत्मा की अवस्थाएं, सतो प्रधान सतो रजो तमो और घड़ी। कल्प वृक्ष में धर्मों का ज्ञान है और सीढ़ी में जन्मों का ज्ञान है। इसलिए तीनों ही चित्र में ये
अलग अलग बातें बताई हैं। जब हम हमारी भट्टी नहीं, हमारी ट्रेनिंग थी, सेंटर पर रहने से पहले ट्रेनिंग होती है और हर एक को वो ट्रेनिंग करनी होती है, टीचर्स ट्रेनिंग कहते हैं। तो हर साल मधुबन में ट्रेनिंग होती है। उस साल मधुबन में नहीं हुई थी, तो हम लोगों की ट्रेनिंग गुजरात में हुई थी। तो हम 30 कुमारियां थी। तो हमें कोर्स कैसे कराना है वो दीदी ने ट्रेनिंग दी थी। तो दीदी एक एक चित्र को इतना विस्तार से हमें समझाया कि कैसे, तो उसमें ये 3 बातें अलग अलग रूप से बताई थी कि सृष्टि चक्र में कौन सी बात हमें हाईलाइट करनी है, कल्पवृक्ष में कौन सी बात हाईलाइट करनी है, और सीढ़ी के चित्र में। झाड़ बड़ा अच्छा है, समझेंगे यह बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तुम समझते हो। हम पावन बन बाप को याद करे तो विकर्म विनाश हो। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। रचता और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है, लड़ाई तो लगनी ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ड्रामा का राज है। अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है। यह बड़ी लंबी कहानी है। है बहुत ऊंची मगर तुम्हारे लिए कॉमन है। तुम जानते हो यह सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफें ली हैं। यह भी ड्रामा में नोद है। यह सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। झाड़ का सारा नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर ही है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। अभी वह फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। सभी धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है। बड़ का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है, थूर नहीं है। थूर मन थड़, तना, फाउंडेशन। फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है। दूसरे झाड़ फाउंडेशन बिगर सूख जाते हैं, क्योंकि थूर बिगर पानी कैसे मिले। परंतु वह बड़ का झाड़ सारा ताजा खड़ा है। आप कहीं भी देखो, बड़ का झाड़ हमेशा हरा भरा होता है और फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। ये एक ही झाड़ ऐसा है जो उसकी ब्रांचेस इतनी निकल जाती है कि ब्रांचेस भी नीचे जमीन में पता ही नहीं पड़ता है कहाँ है वो पता ही नहीं। हाँ। तो ये वंडर है ना। वैसे ही इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म है नहीं। बड़ का झाड़ कलकत्ता में बोटनिक गार्डन है, बहुत मना, बहुत बड़ा है। अभी तो जब मैंने देखा था तब 250 किलोमीटर में फैला हुआ, 250 मीटर में फैला हुआ।
और यहाँ गुजरात में कबीरवड़ है, वो भी देखने जैसा है। કલ્યાણ ગામ જતા ને ત્યાંથી થોડે આગળ 400 મીટરમાં એટલું ફેલાયું છે વળનું ઝાડ કે અને ત્યાં માતાજીનું મંદિર છે પણ ખબર જ ના પડે કે એનું મૂળ કઈ हाँ। જગ્યાએ છે બહુ જ दाना બહુ જ कहाँ વિશાળ होता છે। है ना, वो पता ही नहीं होता है। तो बाबा कहता वंडर है, वैसे ही इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म है नहीं, अपने को समझते ही नहीं है, देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया है। ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आया पावन पुण्य सवेरा। तो बाबा कहता नाम बदल हिंदू रख दिया है, देवताओं की सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर रही है, जिसमें जिससे समझते हैं स्वर्ग में उन्हों का राज्य था, परंतु वह स्वर्ग कब था यह कोई नहीं जानते। सत्युग की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, जो पास्ट हो गया है वह फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा, वही फीचर्स अभी थोड़ी हो सकते हैं, वह फिर स्वर्ग में ही होंगे, यह ज्ञान तुम ही समझते हो, बाकी वह सब भक्ति कर
भक्ति करते पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बेट समझाते हैं, कहते भी हैं आप जानी जाननहार हो। बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ी बैठ जानूंगा कि इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है। कोई कहते हैं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, है ऐसे। हम विकार में जाते हैं, आप सब जानते होंगे। बाप कहते हैं मैं सारा दिन बैठ यह जानता हूँ क्या, मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापिस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है, तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रति नहीं हो सकती। कहते हैं ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे। भक्ति अलग चीज है, बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, किस में प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं। इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो, वह दोनों को एक कर देते हैं, शिव और शंकर। वह सूक्ष्म वतन वासी व परम धाम के वासी, दोनों के स्थान अलग अलग हैं। फिर एक नाम कैसे रख सकते। वह निराकारी व आकारी, ऐसे थोड़ी कहेंगे। शंकर में शिव का प्रवेश है, इसलिए तुम शिव शंकर कह देते हो। बाप समझाते हैं मैं तो इस ब्रह्म में प्रवेश करता हूँ। तुमको ये किसने बताया कि शिव शंकर एक है। शंकर को तो कभी कोई गॉडफादर नहीं कहते। उनको तो गले में सांप डाल शक्ल ही कैसे बना दी है। गले में सांप है, फिर जटा है, जटा में से गंगा निकल रही है, और पहनाया भी क्या है। हाँ, तो ऐसा कोई शंकर होता है। फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं। शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते हैं आंख खोली तो विनाश हो गया। तीसरी आंख खुली और विनाश हो गया, इसलिए तीसरा नेत्र यहाँ बीच में दिखाया। क्या दिखाते ना, दिव्य बुद्धि। जब बाबा ज्ञान देते हैं तो ज्ञान से बुद्धि दिव्य बनती है, और जब बुद्धि दिव्य बनी तो महसूस हुआ कि हमारे अंदर तो आसुरी वृत्तियां बहुत भरी हुई है। तो उस आसुरी वृत्तियों का ज्ञान बल से विनाश करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या बता दिया, स्थूल विनाश बता दिया। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़ी होते हैं, वह तो पैदाइश यहाँ की है। कितने पत्थर बुद्धि हो गई है, क्योंकि सत्युग में भी बैल और सर्प नहीं होंगे।
गाय होगी लेकिन बैल नहीं होगा। यह भी समझते नहीं कि हम पतित हैं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ। साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए, तो साधु लोग फिर अपने को शिव व भगवान कैसे कहला सकते हैं? शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं है, उन्हों का तो नाम ही है सन्यासी। भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या? सन्यास धारण करने वाले को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। भगवान को भी यह वेश धारण करना पड़ता है क्या? गेरू वस्त्र पहन लेवे, वह तो है ही पतित पावन। कहते हैं मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ। ड्रामा अनुसार हरेक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं है। शास्त्रों से किसकी सद्गति नहीं होती है, सद्गति होती है एक सत बाप से। रामानुसार यह शास्त्र भी जरूरी है। गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, गीता किसने सुनाई यह भी नहीं जानते। तुमको मुख्य जोर देना है गीता पर। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। अभी यह धर्म शास्त्र किसने और कब रचा और इससे क्या हुआ कोई नहीं जानते। गीता में जो कुछ लिखते आए हो वह फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा व बुरा कुछ नहीं कहते हैं, परंतु समझते हैं यह भक्ति मार्ग की सामग्री है जिससे मनुष्य उतरते जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में तो आना ही है। जब सब अपना अपना पार्ट बजाने आ जाते हैं तब अंत में बाप आते हैं सबको ले जाने। इसलिए उनको कहा जाता है पतित पावन सर्व का सद्गति दाता। वह जब आते हैं तभी आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। अब बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा, फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे। 2500 वर्ष यह पार्ट बजाना ही है। यह चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो लोग तो न पतित पावन को जानते न पावन से पतित कौन बनाते यह जानते हैं। सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम कहेंगे तुम भी भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझ है। तुम बोलो यह बेहद का बाप है, यह बेहद का बाप कहते हैं, वही नॉलेज दे रहे हैं। हम उन द्वारा समझदार बनते हैं। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं ये ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए खलास, क्योंकि वह सब है रावण के मुरीद। तुम अब बने हो राम के मुरीद। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह है रूहानी सेवा। रूहों को ही समझाना होता है, शरीरों को नहीं। समझती भी रूह है,
आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देही देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। कितना फर्क है। तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था। अभी कितने मनुष्य है, अभी तुम हो संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार। पहला है, याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतो कर सतो प्रधान बन वापिस घर चलना है। 3 बातें बताई। याद का बल, हिसाब किताब चुकतो, सतो प्रधान बनना, घर जाना। 4 बातें। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। दूसरा, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है। रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहती है वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण। साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से आंखें खुल जाएगी। और आज का स्वमान है, मैं प्रकृति जीत हूँ। अपनी हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर जी हाजिर करती हुई चले। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे तब कर्मातीत बन सकेंगे। और दादी जी का जो क्लास सुन रहे थे उसमें भी सिर्फ 3 पॉइंट रही है, 3 पॉइंट सुनते हैं। दादी कहती, एक तरफ हम नींव है, दूसरे तरफ हमें बाबा का पैगाम देना है कि बाप आया है नव निर्माण करने। हमें बाबा ने संदेशी बनाया है कि चारों तरफ मेरा संदेश दो। एक तरफ हम राजयोगी पवित्रता का दान देने वाले योगी बच्चे हैं, हमारा योग ही सहयोग है।
पवित्रता ही हमारा सहयोग है। यही हम बाप को नव निर्माण के लिए सहयोग देते हैं। हम नव निर्माण के आधार पर है, हमारे आधार पर ही सृष्टि का उद्धार होना है। 11वीं पॉइंट है, वह पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने और हम कल्प के आदि में आए, अभी फिर जा रहे हैं। अभी हम ऐसी नींव डाल रहे हैं जो 21 जन्म तक हमारा मकान सदा सजा सजाया रहे। तो हर एक ऐसी अपनी जवाबदारी समझते हो कि हम इस जड़ में बैठे हैं, अपनी कूट कूट कर की नींव पक्की कर रहे हैं। हमारा फाउंडेशन है बुद्धि योग, नींव है याद की यात्रा। अगर हम नींव डालने वालों की बुद्धि भटकती है तो मकान का क्या होगा? गिर जाएगा। और हम तो नींव है, तो नींव तो कितनी पक्की होनी चाहिए। अगर नींव डालने वाले नींव डालते डालते इधर उधर चले जाए तो उस नींव का क्या होगा? हम सभी नींव में है, कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं। हमें तो सर्विस की बहुत धुन है, लेकिन बुद्धि को बाहर भटकाते तो वह नींव हिलेगी या मजबूत होगी? अगर नींव में बैठे बैठे निकल जाते तो उसके लिए बाबा कहता तुम्हें 100 गुना दंड मिलेगा। अगर आज कोई कॉन्ट्रैक्टर लिखा पढ़ी करके कॉन्ट्रैक्ट ले और पीछे धोखा दे तो उस पर केस चल जाता। आपने भी बाबा के रजिस्टर में नाम लिखाया, फॉर्म भरा, अब कहो मैंने ये सोचा नहीं था कि फॉर्म भरा मना फंस गए। सोच कर फंसे ना, अच्छाई के लिए फंसे हैं ना, बाप के प्यार में फंस गए, ठेका ले लिया ना। अब निकलेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक ही है, भागे तो भागे कहाँ? कोई रास्ता नहीं, लॉक लग गया है। जिसको लॉक लगा वही लकी है। हम बाबा की लॉक के अंदर है, माना श्रीमत के अंदर है। हमारा लॉक है श्रीमत, तो हम श्रीमत की लॉक में बंद है। और लास्ट पॉइंट है, बाबा ने हमें पैगंबर बनाया है, परंतु पैगंबर कभी कभी कहते मेरा माइंड डिस्टर्ब है। मैं हूं निर्माण करने वाला, लेकिन खुद का निर्माण करना मुझे नहीं आता। तो हम समझे कि हम दूसरों के लिए पंडित है ना, खुद को बनाने में, खुद को सशक्त बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में समय शक्ति नहीं लगाते। तो दादी कहती है दूसरों के लिए सिर्फ पंडित, क्योंकि स्वयं नहीं कर रहे, दूसरों को सिखा रहे हैं। स्व से सृष्टि का निर्माण होगा या सृष्टि से स्व का? तो हर एक चेक करो कि मैं स्व का निर्माण कर रहा हूं क्या? निर्माण करने वाला कभी बिगड़ेगा? अगर मैं बिगड़ गई तो क्या मैं बिगड़ी को बनाने वाली हुई या बनी हुई को बिगाड़ने वाली? उस टाइम में मैं पैगंबर कौन सा सबको संदेश देगी? बिगड़ने का या निर्माण करने का? कईयों का मूड एक रस से निकलकर साफ ऑफ हो जाता है, मूड ऑफ। क्या उस समय हमारी सूरत से नव निर्माण का पैगाम निकलेगा? तो चेक करो और अपने को चेंज करो। दादी ने एग्जांपल दी, ऐसे हर बात में स्वयं को चेक करो और चेंज करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? अब वापस घर जाना है, इसलिए स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। और सतो प्रधान बनेंगे याद से। याद होगी तो हिसाब किताब चुकदू होगी, आत्मा कर्मातीत बनेगी।
फरिश्ता बनेगी और फरिश्तात्मा घर जाएगी और कुछ नहीं करना है, याद करना है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ये हमारे लिए आपको लेके जाना चाहिए। पल को